हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। इस बार गणेश उत्सव शुरू हो रहा है 19 सितंबर से। भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये शुरू होता है गणेश उत्सव, जिस दिन मनाई जाती है चतुर्थी तिथि। भगवान गणेश की पूजा पाठ और आराधना करने के लिए विशेष दिन। लेकिन इस बार जब गणेश चतुर्थी आएगी तो ये पूरे 10 दिन का उत्सव चलेगा। आप चाहें तो अपने घर में भगवान गणेश को 1 दिन, 3 दिन, 5 या फिर 7 दिन के लिए स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और पूरे 10 दिन चलता है। इस समय पे इस दिन को भगवान श्री गणेश के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि प्रदायक श्री गणेश, बुद्धि के देवता श्री गणेश की पूजा पाठ और आराधना करने का विशेष समय पूरे 10 दिन का उत्सव रहेगा। इस समय पे अगर आप श्री गणेश को अपने यहाँ लेकर के आते हैं तो किस तरीके से आपको पूजा पाठ और आराधना करनी चाहिए, इस चीज़ों के लिए कुछ थोड़ा सी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ कि आप जो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आ रहे हैं वो नई मूर्ति ही आपको लेकर के ज़रूर आनी चाहिए। इसके साथ ही आप स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े, लाल या फिर पीले रंग के कपड़े आपको धारण करने चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान गणेश की पूजा में कलश भर करके ज़रूर रखना चाहिए। वहीं भगवान श्री गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद गंगा जल से स्नान करा करके उन्हें एक चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप दिया अर्पित करने के साथ भगवान श्री गणेश को आप लड्डू मोदक का भोग ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही भगवान गणेश की प्रिय तुरवा भी उनको अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखें कि श्री गणेश की पूजा पाठ और आराधना में तुलसी अर्पित उनको नहीं की जाती, तुलसी वर्जित होती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि आपको श्री गणेश का आप आह्वान करते हैं, उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो इस समय पे आपको, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको इस समय पे किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और घर में किसी भी तरह का अल्कोहल या फिर नॉनवेज का सेवन नहीं होना चाहिए। पूरी सात्विकता इस समय पे गणेश उत्सव के समय पे आपको रखनी चाहिए। वहीं एक चीज़ का खास ख्याल रखें, इस चतुर्थी पे गणेश दर्शन नहीं किए जाते हैं, तो गणेश दर्शन से भी आपको बचना है। वहीं इस समय पे अगर आप दान करते हैं, जितनी ज़्यादा सेवा करते हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उतनी श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस समय पे जितनी हो सके उतनी कोशिश करिए कि आप पशु पक्षियों का ध्यान रखें, असहाय पशु पक्षियों की मदद करें। अगर किसी को चोट लग गई है तो उसका इलाज भी करवाएं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय पे, इस गणेश उत्सव के 10 दिनों में आपको झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि श्री गणेश को आपके सत्य वचन, अच्छी चीज़ें ही पसंद आएंगी। तो इसलिए किसी भी तरह के गलत कामों से, नकारात्मक चीज़ों से या अपने जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं तो शुभ कर्मों से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप आसानी से, क्योंकि श्री गणेश भी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। वहीं इसके साथ ही आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी, जिस भी कमरे में, जिस भी जगह पे आपने श्री गणेश को स्थापित किया है, उनकी चौकी सजाइए। उस जगह पे आपको अंधेरा नहीं रखना है, हर समय वहाँ पर उजाला ज़रूर रखें। जब भी आप श्री गणेश का, गणेश उत्सव में अगर आप 10 दिन के लिए श्री गणेश को लेकर के आ रहे हैं तो उस जगह पर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही श्री गणेश के पूजन में आप चाहे उनके लिए वस्त्र लेकर के आ रहे हैं या आप खुद जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें काले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्रों से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र आप खुद भी धारण करें और श्री गणेश के लिए भी जो आप वस्त्र लेकर के आते हैं, उन्हें जो वस्त्र अर्पित करते हैं वो भी पीले और लाल रंग करके ही लेके आए। इसके साथ ही एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको इस समय में कि हम श्री गणेश को दुर्वा अर्पित तो कर सकते हैं, लेकिन हमें श्री गणेश को तुलसी दल भोग में अर्पित
अर्पित नहीं करना है, उनकी पूजा पाठ और आराधना में तुलसी दल वर्जित है। इसके बाद जब 10 दिन के उत्सव के बाद आप जब विसर्जन करते हैं, भोजन कराते हैं लोगों को, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको लोगों को भी सात्विक भोजन ही उनके प्रसाद के रूप में वितरित करना है। तो आप लड्डू का प्रसाद वितरित कर सकते हैं, आप कोई की मिठाई का प्रसाद वितरित किया जा सकता है। तो इस तरीके से भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा पाठ आराधना इस समय पे 19 सितंबर से पूरे दिन का ये महा उत्सव आपके जीवन में भी हर तरह की खुशियाँ लेकर के आए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।